नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार में जो कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आई है, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है, उसी के बारे में बात करेंगे। इसमें बताया कि इसमें हिंदू इतने प्रतिशत है और हिंदू को विखंडित करके और बताया कि इतने स्वर्ण है, इतने ये है, इतने यादव है, इतने दलित है, इस प्रकार की बात की। लेकिन मुस्लिमों को विखंडित करने का कार्य नहीं किया, क्योंकि उनका वोट जो राजनीति है वो प्रभावित हो सकती थी। जितना ये डिवाइड एंड रूल करके अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद नहीं किया, उससे ज्यादा आज के ये नेता जो भारत को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, भारत को नहीं, अब सनातन को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये इतना मतलब इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि मतलब हिंदू को 250 से अधिक जातियों में विखंडित करने का कार्य किए हैं। ये इतने प्रतिशत है, ये इतने प्रतिशत है, ये इतने लेकिन मुसलमान 17% है। क्यों? कोई भी जाति ऐसी नहीं है कि जो 15% से ऊपर हो हिंदुओं में, लेकिन मुसलमान सिर्फ 17% है। तो फिर बिहार में सीएम क्यों फिर मुसलमान का क्यों नहीं? इनके हिसाब से मतलब ये सेंसस बनाकर ऐसा कार्य किए कि बहुत अच्छा कार्य कर लिया, अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं, मतलब देश को जो तोड़ा गया। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है बिहार में जितना करना होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम कर रहे हैं, सब आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए जाति आधारित नहीं, अभी तो बात नहीं करना, जनगणना तो होना चाहिए ना, तो नहीं ना हुआ। वो लोग क्या करते हैं, किसी चीज को कर रहे हैं। मतलब लोगों को जातियों में तोड़ते जाओ और अपने सत्ता में आते जाओ। ये सिर्फ कुछ वर्गों के लिए ये सेंसस किया गया है। मतलब अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भारत को तो ऐसी पहले विखंडित कर दिए थे, पहले हिंदू मुस्लिम में विखंडित किए, फिर अब हिंदुओं के अंदर और जातियों के लिए बोल रहे हैं। ये ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, फिर ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, फिर एक्सट्रीम एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, इस प्रकार की बात कर रहे हैं ये। और वो कितने हैं? 60% से अधिक है, 69% कुछ है। और उसको फिर अलग तोड़ने का कार्य किया गया है। मतलब किस हद तक नीचे गिर सकते हैं ये, मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते। ये राजनीति अपनी रोटी सेकने के लिए, इनके लिए भारत को आगे बढ़ाना इनका लक्ष्य नहीं है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता प्राप्त करना इनका लक्ष्य है। और ये बात करते हैं भारत की अखंडता का, ये बात करते हैं भारत की अखंडता का, ये भारतीयों को ही खंडित कर कर अखंडता की बात करते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि हिंदू इतनी जातियों में बट जाए कि हिंदू का धर्म ही ना बचे। ये हर एक टाइटल के पीछे एक धर्म जोड़ सकते, एक जाति जोड़ सकते हैं। ये इस प्रकार के घृणित मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, जो कि सेंसस से कोई लाभ नहीं होगा। ये सिर्फ लोगों में भेदभाव पैदा करने के लिए ये चीज लाई गई है। और जितनी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, मतलब जो जनसंख्या में ज्यादा है उसकी ही वो सुनी जाएगी, उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। मतलब जो जनसंख्या में ज्यादा है उसी का सुना जाएगा, उसी के अनुसार सब चीज बांटे जाएंगे। मतलब जो कम लोग हैं उनकी नहीं सुनी जाएगी। बहुत सारी ऐसी जातियां जो 1% से कम है, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है इस देश में रहने का, बिहार में रहने का। इनके कास्ट सेंसस का मतलब तो यही था ना, कि लोगों को बताना कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, बोलकर कि तुम कम हो तो तुम्हारी कोई भी जवाबदारी हमारी नहीं बनती, तुम अपने हिसाब से जियो जैसा जीना है। अगर बहुसंख्यक लोग तुमको मारते हैं तो तुम मर जाओ, लेकिन आवाज मत करो। क्यों? इससे हमारी वोट बैंक की राजनीति खराब हो जाएगी। ये नेता सिर्फ वोटर के हिसाब से ही सोचते हैं, इनको वोटर के अलावा कुछ नहीं दिखता। इनको सिर्फ अपने सत्ता में आने का रास्ता बनाना है। सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि भारत को कितने हिस्सों में और बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये हर जाति का एक नेता पैदा करना चाहते हैं। ऐसी भारत को दलित, महादलित और अति अति महादलित, महादलित, इस प्रकार के बांट दिया गया है। और ये 100 जातियां और बांटकर ये ऐसा कार्य कर रहे हैं, जिससे लाभ होना कुछ नहीं है, सिर्फ ये भेदभाव पैदा करने का कार्य कर रहे हैं भारत में। अब राहुल गांधी बोल रहे थे कि उनका भी आया था कि 84% ओबीसी और एसटी एससी मिलाकर है 84%, और 90 लोग में कुछ 5 लोग ओबीसी से आते हैं, इस प्रकार की बात कही थी। और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब ये एक प्रकार का कहना चाहते हैं कि आप बच्चा पैदा करो, बस हमें वोट से मतलब है, बाकी देश भाड़ में गया, देश में रिसोर्सेस उस लायक है या नहीं, देश में उस लायक लोगों के जीवन यापन करने के लायक चीज है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ
जनसंख्या से मतलब है, हमें सिर्फ अपने वोट से मतलब है, हमें सिर्फ सत्ता में आने से मतलब है। भारत से कोई मतलब नहीं, भारत टूट जाए बर्बाद हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सत्ता चाहिए। मतलब जहां जनसंख्या ज्यादा है उन्हीं की सुनी जाएगी अभी, ये सेंसस यही बताना चाहता है। और इनको हिंदू को विखंडित करना है, हिंदू को 1000 जातियों में बांटना है, और लेकिन मुसलमान इकट्ठे एक मुश्त, क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय कर दिए तो उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा ना। वो तो एक मुश्त हमको वोट मिल रहा है, अगर हिंदुओं को विखंडित कर दिए तो विखंडित वोट हमें मिल जाएगा, लोगों को आरक्षण दे देंगे। हमारे देश में ऐसा चलता है कि मतलब लोग एक दूसरे से बेहतर बताते हैं दूसरे जगह में कि मैं अच्छा हूं तेरे से, मैं अच्छा हूं, मैं तेरे से सुप्रीम हूं, इस प्रकार का बताते हैं। लेकिन हमारे देश में लाभ प्राप्त करने के लिए संविधान में लाभ दे दिया गया, छूट रिजर्वेशन दे दिया गया, तो उसका लाभ उठाने के लिए ये मैं तेरे से और नीचे हूं, मैं तेरे से और महा नीचे हूं, इस प्रकार की बात करते हैं। मैं पिछड़ा हूं, महा पिछड़ा हूं, इस प्रकार की बात करते हैं। यहां अपने आप को आगे बढ़ाने का नहीं, ये लोगों को एक समान खड़ा करने का प्रयास नहीं करते। ये लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारी जनसंख्या इतनी है तो तुम्हारी सुनी जाएगी, तो तुम्हारी इतनी जनसंख्या तो तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। जब तक तुम बच्चा पैदा करके इतनी जनसंख्या तक नहीं आ जाते तो तब तक तुम्हारा कोई भी बात सुना नहीं जाएगा। और ऐसे लोग मतलब भारत में राजनीति में बैठे हैं, जो भारत को जो मतलब जितने अंग्रेजों ने बर्बाद नहीं किया उससे ज्यादा बर्बाद करने का कार्य ये कर रहे हैं। जातियों में बांटकर एक दूसरे में द्वेष पैदा करना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ अपने सत्ता की मलाई खानी है, उससे कोई मतलब नहीं। भारत में लोग मरेंगे कटेंगे उससे कुछ भी नहीं होता। वहां जो 1% से लोग कम है उनका जॉब में क्या हिस्सेदारी होगा? कोई हिस्सेदारी नहीं होगा। वहां के रिसोर्सेस में कोई हिस्सेदारी नहीं होगा। जो 14% है 17% है वो अगर 1-2% को मारेंगे तो नेता तो अपने वोट बैंक को हिलाने का कोशिश नहीं करेगा ना। वो तो बोलेगा मारने दो, 1-2% मर जाते हैं लेकिन मेरा 14% 15% वोट बैंक तो मेरा सुरक्षित है ना, मेरे को तो सत्ता में आने से मतलब है। तो इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं ये भारत में, मतलब एक प्रकार से आग लगाना चाहते हैं। अब बिहार में सारी मतलब सारे समस्याएं खत्म हो गई है। भारत एकदम स्वर्णिम योग में पहुंच चुका है, जहां सबके पास इतने पैसे हैं कि अथाह पैसा हो गया। वहां जो बाहर जो लोग काम करने जाते थे, लेबर जो बाहर भेजता था बिहार, अब वो सब वापस आ रहे हैं। लेबर लोग वो मालिक बन चुके हैं अभी। ये सारी समस्याएं को छोड़कर, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का छोड़कर, वहां के समस्याओं को सुधारने का छोड़कर, ये सेंसस में कर अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। इनकी मानसिकता सोचिए आप। ये उस प्रदेश को अच्छा नहीं बना रहे, उनको और गर्त में डालने का कोशिश कर रहे हैं। जाति भेदभाव तो था ही, और अधिक पैदा करना चाहते हैं ये, ताकि और क्लैश हो। बाकी ऐसे लोगों को राजनीति में होना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हमें इस सेंसस से क्या लाभ प्राप्त होता है और क्या इस सेंसस का लक्ष्य है, हमें तो समझ नहीं आता। अगर आप लोगों को समझ आता है तो प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।